18 फरवरी 2024 को देवीराम अपने दूर के रिश्ते के भतीजे को अपने दुकान पर बुलाता है। दरअसल उसका मिठाई का दुकान होता है आगरा के ग्वालियर हाईवे रोड के किनारे ककुआ से कबूलपुर जाने वाली सड़क पर। अब उसकी दुकान पर उसका भतीजा आता है। जैसे ही भतीजा दुकान के अंदर जाता है वो सेटर गिरा देता है और पहले से ही देवीराम का एक और भतीजा वहां पर मौजूद होता है। अब दोनों मिलकर पहले तो देवीराम अपने भतीजे का मफलर से गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन जब मफलर से बात नहीं बनती है तब जाकर वो एक तार से अपने ही भतीजे का गला घोटकर मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतारने के बाद अब उसके डेड बॉडी को एक नीले ड्रम में भरता है। उसके बाद एक गाड़ी में लाद कर खारी नदी के किनारे सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां पर गाड़ी से ड्रम को उतारा जाता है। उसके बाद नीले ड्रम सहित ही ज्वलनशील पदार्थ छींटकर डेड बॉडी को आग के हवाले छोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ जितने भी सबूत होते हैं, मृतक का मोबाइल, मफलर और जिस तार से गला को घोटा गया था वो सभी नदी में फेंक दिया जाता है। उसके बाद देवीराम वहां से फरार हो जाता है। अब उसके बाद 20 फरवरी 2025 को पता चलता है कि फलाने इलाके में एक जला हुआ डेड बॉडी मिला है। अब जो पुलिस की टीम होती है सूचना मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंचती है। डेड बॉडी को देखने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस इस केस को सुलझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सुलझ नहीं पाती है। लेकिन जो पुलिस की टीम होती है वो भी हार नहीं मानती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। पुलिस इस केस को सुलझाने में कड़ी मेहनत मुशक्कत करती है। लगभग 1 साल के बाद 15 सितंबर 2025 को पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब आरोपी से पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा, तब जाकर आरोपी एक ऐसा कहानी सुनाता है, एक ऐसा राज बताता है कि जिसे जानने और सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं कि आरोपी ऐसा क्या राज और ऐसी क्या कहानी सुनाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मामला उत्तर प्रदेश के आगरा के मलपुरा का है। दरअसल मलपुरा का ही रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है लल्लन सिंह। लल्लन सिंह नजदीकी के थाने में जाता है आधी रात को। जाने के बाद वहां के पुलिसकर्मी से कहता है कि साहब मेरा बेटा काफी घंटों से घर नहीं आया है। उसका नाम राकेश है और उम्र 18 साल की है। आप थोड़ा छानबीन कीजिए। अब जो पुलिस की टीम होती है वो कहती है कि देखिए आपका बेटा जवान है, गया होगा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने के लिए, आ जाएगा। लेकिन जो उसके पिता होते हैं लल्लन सिंह वो कहते हैं कि नहीं साहब आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे के साथ कुछ अनहोनी हुई है। अब उनके कहने पर जो पुलिस की टीम होती है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उसके बाद जो लल्लन सिंह होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे 19 तारीख का दिन गुजर जाता है। 20 फरवरी का दिन आ जाता है। 20 फरवरी 2024 को अब एक नदी के किनारे जला हुआ शव मिलता है। अब उस इलाके के जितने भी लोग होते हैं शव देखने के बाद हैरान रह जाते हैं। उसी वक्त नजदीकी थाने में सूचना दी जाती है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंचती है। डेड बॉडी देखने के बाद पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है क्योंकि डेड बॉडी बुरी तरह से जल चुकी थी। अब उसका पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसी वक्त जो एक हवलदार होता है जो कि ऑफिसर के साथ गया हुआ था, अब उसके मन में ख्याल आ जाता है कि सर अब 2 दिन पहले ही तो एक 18 साल का लड़का गायब हुआ है ना, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने लिखवाई थी। अब जो पुलिस की टीम होती है पुलिस के जहन में भी आ जाता है कि हाँ एक लड़का तो गायब हुआ था। अब जो पुलिस की टीम होती है उस डेड बॉडी को वहां से लेकर चली जाती है थाने में। थाने में ले जाने के बाद पुलिस लल्लन सिंह को थाने बुलाती है। थाने बुलाने के बाद उस डेड बॉडी को दिखाया जाता है, लेकिन लल्लन सिंह भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो भी डेड बॉडी को पहचान
नहीं पाते हैं। अब उसके बाद पुलिस फैसला करते हैं कि डीएनए टेस्ट करवाना होगा। पुलिस तो पहले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, लेकिन उसके साथ ही साथ डीएनए टेस्ट भी करवाया जाता है। जब डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो उससे साबित हो जाता है कि जो शव बरामद हुई है, जो शव मिला था, वो शव किसी और का नहीं बल्कि लल्लन सिंह के ही बेटे राकेश का होता है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाती है, उसके बाद परिवार वालों को हैंडओवर कर देती है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस वादा करती है कि आपके बेटे का कातिल जो कोई भी है, हम उसे ढूंढ निकालेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उसके बाद जो पुलिस की टीम होती है मामले की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस अपने तरीके से छानबीन करने लगती है, लेकिन लाख मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद भी कातिल का पता नहीं चल पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस हार नहीं मानती है। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है, पुलिस जांच में जुटी रहती है। पुलिस टीम, सर्विलांस सेल और एसओजी लगातार अपना काम कर रही थी। लगातार निगरानी और तकनीकी जांच के आधार पर 15 सितंबर 2025 को आरोपी देवी राम को जगदीशपुर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब जाकर देवी राम जो कहानी बताता है, जिसे जानने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल देवीराम बताता है कि जो राकेश था वो उसके दूर के रिश्ते का भतीजा लगता था और राकेश उसके घर में हमेशा आना जाना करता था। देवीराम के घर में उसकी एक 16 साल की बेटी थी। अब उससे अक्सर वो बातचीत किया करता था। अब एक दिन अचानक से उसकी बेटी बाथरूम में नहा रही थी। उस दौरान राकेश कुछ फोटो क्लिक कर लेता है और कुछ वीडियो बना लेता है। उसके बाद उसकी बेटी को मोबाइल में भेजकर ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब जो लड़की होती है इतना सुनने के बाद हैरान रह जाती है। लड़की घबरा जाती है और यह बात अपने पिता देवीराम को बता देती है। जब देवीराम को पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है। वो एकदम से गुस्सा हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो राकेश का काम तमाम कर देगा। तभी देवीराम 18 फरवरी 2025 की रात को राकेश को अपने दुकान पर बुलाता है और उससे पहले ही वो अपने एक भतीजे को दुकान पर बुलाया हुआ था। जैसे ही राकेश उसकी दुकान पर जाता है, दुकान का शटर गिरा लेता है। उसके बाद गला घोट कर राकेश को मौत के घाट उतार देता है। नीले ड्रम में पैक करता है। नीले ड्रम को एक गाड़ी में लादता है। उसके बाद वो एक नदी के किनारे सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां पर ले जाने के बाद ज्वलनशील पदार्थ से उस पूरे नीले ड्रम को साथ ही जला दिया जाता है, जिसमें कि राकेश का भी शव जलकर राख हो जाता है। उसके बाद जो देवीराम होता है वो अपना दुकान बंद करके सीधे दिल्ली चला जाता है नौकरी करने के लिए। साथ ही जो उसका एक भतीजा होता है जो इस हत्याकांड में उसका साथ दिया हुआ था, वो भी फरार हो जाता है। जब देवीराम पूरी सच्चाई बताता है उसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। वही जो और एक आरोपी है, फिलहाल वो फरार है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है और पुलिस इस मामले में और भी आगे जांच कर रही है। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।